श्री जयकिशन साहू। अरे माइक तो खोले। माइक तो खोला है। बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस गवर्नमेंट को कि 2047 के विजन पर बात करने के लिए 24 घंटा सदन बुलाई। हमारे समझ में 24 घंटा में 18 घंटा निरर्थक जाने वाला है, इसलिए कि हम 2024 के 47 के विजन पर आए थे। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता नहीं, सपा की विशेषता नहीं, बसपा की विशेषता नहीं। हम तो सरकार को यह सुझाव देने वाले थे किस रास्ते से आप चलें, हमें भी लेकर चलें, प्रदेश की जनता को लेकर चलें, ताकि 2047 में चाहे हमारी सरकार रहे चाहे आपकी सरकार रहे, सुगमता से उस लक्ष्य तक हम पहुंचने का काम करें। लेकिन यह तो आप बुरे थे, हम बुरे थे, वो बुरे थे, तो अच्छा थे तो स्वास्थ्य विभाग हम उत्तर प्रदेश के विकास नहीं जानते। हम गाजीपुर सदर के विधायक हैं, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल कम से कम 8 हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, एक पर भी समुचित डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई जिम्मेदार आदमी है तो नोट कर ले। हो तो मैं सदर में रहता हूं, सदर में जब बुलावे हम जांच करवा दें। यहां तक कि मेडिकल कॉलेज है, मैं बधाई दूंगा बहन केतकी सिंह को कि बलिया में मेडिकल कॉलेज है। आपको धन्यवाद मेडिकल कॉलेज। जोगी बाबा से कह देंगे महाराज जी से कि वहां नहीं चाहिए, केतकी बहन ने कहा। इतना मत पड़ जाइए आप लोग, जो सामान नहीं है उसको भी उत्साह में कह दीजिए। बहन जी मैं प्रणाम करता हूँ, आप बोल रही थी मेडिकल कॉलेज बलिया में नहीं है, गाजीपुर कम रहे वाला बनी, हम गाजीपुर के रहे वाला बनी। समय थोड़ा ज्यादा, अरे बात है बात। यह मेरे मित्र स्वास्थ्य विभाग की स्थिति खराब है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस डॉक्टर को भी पढ़ाने के लिए उनके समुचित वहां मेडिकल डॉक्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। विद्युत की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था। जिस बिल्डिंग का बुनियाद सही नहीं है तो 47 का सपना छोड़ दीजिए। विद्युत की व्यवस्था हमारे यहाँ जौहरगंज सैदपुर से जाता है। जब एक क्षेत्र में आप बिजली की व्यवस्था एक पावर हाउस से, एक फीडर से 4 पावर हाउस जोड़ा जाता है जौहरगंज से, मैनपुर, करंडा, चोचकपुर और सैतापट्टी। बताइए उत्तर प्रदेश में यदा कदा ऐसा होगा कि जहां यह स्थिति बनी हुई होगी कि एक फीडर से 4, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। उसको 25 आप सही कर लें, 27 अपने आप सही हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, नमामि गंगे परियोजना गाजीपुर में चल रही है। 133 करोड़ की परियोजना सन 2018 में माननीय मंत्री अनिल राजभर जी सुन ले, पड़ोसी हुआ कब वो बातचीत हो जाए करी। सन 2018 में चालू हुआ, सन 2022 में खत्म होने वाला था, पूरा होने वाला था। 22 में नहीं 23 में समय दिया गया। 133 करोड़ और सन 2025 चल रहा है, अब तक वो परियोजना पूर्ण नहीं हुआ। गाजीपुर शहर की स्थिति अति दयनीय है, इस पर सरकार विचार करे। 25 सही करने, 27 सही होगा, 27 सही होगा तो 32 सही हो जाएगा, तो 47 सही होगा। मेरे मित्र किसान, अन्नदाता किसान, लगता है इसमें किसान का बेटा कोई है ही नहीं है। खाद मिली है उत्तर प्रदेश में, क्या बात कर रहे हो? हम भी किसान के बेटा हैं, साहू लिखते हैं हम भी किसान के बेटा हैं। हम 4 बार कोऑपरेटिव के सरपंच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? और सुन लीजिए, सुनिए भाई, आपको पता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से 200 से 250 रुपया कुंटल गेहूं भी महंगा सरकार ले रही है और धान भी महंगा ले रही है। आश्चर्य नहीं है, प्रूफ करके दे दूंगा। और उत्तर प्रदेश में
200 से 250 रुपया कुंटल सस्ता सरकार ले रही है, आपके क्रय केंद्रों पर लक्ष्य के मुताबिक नहीं पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में आप खरीद नहीं पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यह सरकार यह पूर्ण नहीं हो रहा है। मेरे मित्र, मेरे साथी, एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी जरा ध्यान इधर लेना चाहता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण, आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात करना चाहते हैं। मैं विकास की बात 47 में एक कदम आगे बढ़ाकर कह रहा हूं। आज 25 में हम कदम रख रहे हैं, इसलिए कि बिहार में वही ट्रक, माननीय परिवहन मंत्री जी, बिहार में वही ट्रक 2 टन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 90% ट्रक बिहार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का टैक्स बिहार में जा रहा है और उत्तर प्रदेश को आप लोग विकास करवा रहे हैं। माननीय सदस्य सब थोड़ा समाप्त कर लीजिए। हमारा 6 मिनट हो गए। 2047 के विकास, वो तो आप पहुंच ही जाएंगे 47, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के आप बिजली के बारे में सोच रहे हैं, सोलर बाकी लिख के दे दीजिएगा। एकदम, यदि 47 के विचार में, 47 के विजन में मेरा ना हो बात, तो मेरी बात बंद कर दीजिए। बिल्कुल, मगर अभी सबको टाइम उतना ही देना है ना। आपका 6-6.5 मिनट हो गया है, तो आप समाप्त कर दीजिए। सभी लोग अपना टाइम दे रहे हैं। अच्छा, तो सुनिए, मैं विजन पर बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप विजन पर ही बात कर रहे हैं। हम किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ अधिष्ठाता। नहीं, तब भी समय तो उतना ही है ना, समय तो उतना। यदि आप 2047 का सपना देख रहे हैं, तो सोलर पर इंडस्ट्रीज को सोलर खरीदने पर कम से कम 50%, 60% सब्सिडी दीजिए। घरेलू पर भी 80% दे दिए। और आज 14 की तुलना करते हैं। आपके सुझाव मान लिया गया। 14 की तुलना, मेरा बेटा एक दिन कह रहा था, मैं दुल्लापुर से गाजीपुर 35 मिनट में कहा। हम कहीं तो हम तो 1.5 घंटा में जाते थे, हमारे पिताजी 3 घंटा में जाते थे, उनके पिताजी 6 घंटा में जाते थे, उनके पिताजी 12 घंटा में जाते थे। क्यों? जिससे जैसे जैसे देश विकसित होगा, वैसे वैसे स्थिति बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। मत पीठ थपथपाइए, धन्यवाद। यह मत पीठ थपथपाइए, मैंने यह कर दिया। उस जमाने से याद करिए कि जिस जमाने में आजादी के बाद इस देश में सुई नहीं बनता था। चलिए, आप बंद करिए। इसके बाद माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी।